तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, यानी कि हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका हर एक साइड कितना है 7 सेंटीमीटर। उसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर रखा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी कि जो हमने इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है। मैं आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मान लीजिए एक क्यूब है, हमने इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है। अब आप हेमिस्फीयर को इस तरह भी रख सकते हैं, या आप हेमिस्फीयर को इस तरह भी रख सकते हैं, या आप हेमिस्फीयर को कुछ इस तरह भी रख सकते हैं। लेकिन हमें क्या कहा गया है, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होना चाहिए। ये तो छोटा है क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा डायमीटर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो लेंथ है वो बचती है। ये जो स्फीयर है इससे बड़ा है तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। इस वाले स्फीयर की अगर हम बात करें, आप कहेंगे कि ये तो इससे बड़ा है, लेकिन हमें बिल्कुल उसके ऊपर सरमाउंट करना है, यानी कि हेमिस्फीयर का कोई भी पार्ट क्यूब से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ये वाला भी कैंसिल होगा। तो जो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द क्यूब ऑफ द हेमिस्फीयर होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, वो बराबर होगा साइड ऑफ द क्यूब के। तो जो फॉर्मूलाज इस क्वेश्चन में यूज़ होंगी वो मैंने यहाँ पर लिख के रखी है। तो सबसे पहले आप आंसर में लिखेंगे साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, जो कि दिया गया क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर। आपको मैंने भी कहा ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होगा, जो कि क्यूब का साइड होगा उसी के बराबर होगा। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब, जो कि दिया गया है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितना आएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा 7 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ढूंढना है। हम वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकालेंगे, ठीक। उसके बाद हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अब आप तो ये जानते ही होंगे, हमने ये जो है हेमिस्फीयर जो है क्यूब के ऊपर रखा, यानी कि क्यूब का जो ऊपर वाला साइड है उसका तो हमने एरिया लिया होगा जब हमने उसका टोटल सरफेस एरिया लिया होगा। तो अब वो हमें माइनस करना है, लेकिन जो साइड वाले हिस्से होंगे वो तो थोड़े से हेमिस्फीयर के बाहर होंगे ना, तो हमें इस वाले साइड का एरिया माइनस नहीं करना है, हमें खाली वो एरिया माइनस करना है जो इस हेमिस्फीयर के नीचे होगा। तो अब आप आंसर कुछ इस तरीके के लिखेंगे, मैं आपको अभी और समझाता हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए आप मान लीजिए ये क्यूब का ऊपर वाला साइड है, पूरा क्यूब तो मैं नहीं बना सकता था। आप मान लीजिए क्यूब का ऊपर वाला साइड है और हमने इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा। तो जो हमने पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब लिखा प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर लिखा, तो अब हमें माइनस क्या करना है, माइनस हमें वो एरिया करना है जो इस हेमिस्फीयर के नीचे होगा। यानी कि जो हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब लिया था उसमें तो ये वाला साइड का भी एरिया इंक्लूड हुआ था, जो ऊपर वाला साइड है क्यूब का, लेकिन वो किसके नीचे है, वो हेमिस्फीयर के नीचे है। वो वाला एरिया हमें माइनस करना होगा, क्योंकि हमें सिर्फ बाहर वाला एरिया निकालना है इस सॉलिड बॉडी का। तो ये वाला एरिया हमें माइनस नहीं करना है जो कि एंड्स पे बचता है, हमें खाली वो एरिया माइनस करना है जो इस हेमिस्फीयर के नीचे है। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आप माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर। आप पूरा लिखिएगा हेमिस्फीयर, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना है 6s² आएगा वो, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर कितना आता है 2πr² प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी कि सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। तो 6 इंटू साइड कितना हमारे पास 7 प्लस 2πr² में से 2πr², सॉरी ये यहाँ पर माइनस था, 2πr² जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर है उसमें से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। 2πr² में से 1πr² माइनस करेंगे तो बचेगा 1πr²। तो 6 इंटू 49, 7 इंटू 7 होता है 49, प्लस पाई का वैल्यू आएगा 22/7, आर का वैल्यू आएगा 3.5, क्योंकि रेडियस हमारे पास दिया गया था 3.5 उसका स्क्वायर। तो 6 इंटू 49 कितना आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर में।
या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सीधे, जो कि आएगा 294 प्लस 22/7 इंटू आएगा यहाँ पे इन आप 3.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 12.25। तो 294 प्लस आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड पे करना है 7, तो वो फिर आएगा 38.5। लास्ट पे आंसर आएगा इन दो को ऐड करके 332.5। तो ये रहा आंसर। इसका यूनिट भी आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू सो मच।